तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का गणित का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने अपने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 8 के गणित विषय के पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2026 के कक्षा 8 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। टोटली प्यारे बच्चों आपका पूर्णांक 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो वे है। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समभुज त्रिभुज। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, समभुज त्रिभुज। और अब अगला क्वेश्चन, 25 का वर्गमूल क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 5 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के घनमूल का मान 8 है तो वे संख्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का घनमूल 8 है तो वो संख्या क्या होगी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आज आपका आ जाएगा 512, क्योंकि देखो घनमूल में क्या होता है, 8 का गुणा 8 से करना है, फिर उसका गुणा 8 से करना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक जोड़े कोण की योगफल क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, एक जोड़े कोण का योगफल क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 180 डिग्री होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि पाई का अनुमानित मान 22/7 है तो 14 का 2 पाई आर आयतन कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 88। इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर का, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, अब पूरा का पूरा पेपर समझ लिया। तो अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, वर्ग का परिमाप होता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा 4 गुणा भुजा, ठीक है ना। क्या लिखोगे, 4 गुणा भुजा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना होगा 2। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 180 डिग्री। और 100 का 25% क्या कितना होगा। तो देखो यहाँ से इसका राइट आंसर 25 आ जाएगा। 50 में से अगर 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों। तो देखो 50 में अगर अपन 18 को घटाते हैं तो देखो इसका राइट आंसर आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, 125 और 625 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, 125 और 625 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। देखो प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ आएगा 5 की घात 3, ठीक है ना, जो कि प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 125 आ जाए, ठीक है ना। आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ क्या आएगा इसका 5 की घात 3, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। देखो 10x - 3x + 7 बराबर 32 का हल खोजिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। 14 के बाद में देखो 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुक्रियाशील श्रेणी क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों, अनुक्रियाशील श्रेणी क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिखा है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, 9th 12th 8th का लघुत्तम समापवर्तक आपको लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, 9, 12, 18 का एलसीएम आपको इस प्रकार से निकाल देना, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, कोई 2 समकोण त्रिभुजों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों,
कोई दो समकोण त्रिभुजों के नाम क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल में अंतर स्पष्ट कीजिए व उदाहरण सहित आपको समझाना है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। और 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, एक घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं, सरल ब्याज की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये होगा। 22 के बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 23 ये पूछा है, एक वृत्त जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, उसकी परिधि और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 23 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। तो देखो 24 जो क्वेश्चन पूछा ना, 24 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ने आपको 24 का उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 को पढ़ते हैं। तो देखो 25 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी समीकरण 5x - 2 = 3 को हल करें और x का मान ज्ञात कीजिए और इसके चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों 25वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आओगे। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।